आईईडी बम बरामद किया। जी हां, सभी आईईडी को डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। सरायकेला थाना क्षेत्र के सेरेंगदा के कुचा टोला के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से ये बरामद हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया था। और आपको बताते चले, जानकारी के मुताबिक 2 किलो के 12 आईईडी बम और 1 किलो के 9 आईईडी बमों को बरामद करके नष्ट किया गया है। इसके अलावा एक पुराने नक्सली डंप को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। और इसके बाद देखिए, मौके से जिलेटिन की 55 स्टिक बरामद की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाईबासा के सरायकेला का ये मामला है, जहां पर आईईडी बम बरामद किए और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आईईडी बमों को डिफ्यूज किया। नक्सलियों की साजिश जो है नाकाम हो गई। देखिए वो तस्वीर जहां से क्या कुछ बरामद हुए हैं सुरक्षा बलों को, वो आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 किलो के 12 आईईडी बम और 1 किलो के 9 आईईडी बमों को बरामद करके उसको नष्ट किया गया। इसके अलावा एक पुराने नक्सली डंप को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है और मौके से जिलेटिन की 55 स्टिक बरामद की गई है। क्या कुछ बरामद किया गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों की साजिश पर पानी फेर दिया है सुरक्षा बलों ने। और रांची से बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। थोड़ी देर में देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन और कहा जा रहा है कि संशोधन प्रस्ताव जो है संभव है। वहीं देखिए 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला था। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, झारखंड कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। और कहा जा रहा है कि सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन प्रस्ताव संभव है। 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला था। तो किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी और किन किन मुद्दों पर, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, ये बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जी हां, देखिए देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द रहेगी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें आपको, झारखंड हाईकोर्ट ने शाम के समय उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, कुछ शरारती तत्वों ने हावड़ा से टाटा आ रही स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। बता दें आपको, माइंस और गालुडी स्टेशन के बीच ये पथराव किया गया। घटना में ट्रेन की 4 बोगी के शीशे टूट गए। कई यात्रियों को घटना में मामूली चोट भी आई है। ट्रेन को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। आरपीएफ की टीम देखिए इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ये देखिए, ये जो शीशे टूटे हैं बोगियों के, वो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बोगी के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ यात्रियों को चोट आई है। हालांकि ये मामूली चोट बताई जा रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके से जितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर देखिए फेंके गए हैं। आरपीएफ की टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। स्टील एक्सप्रेस पर पथराव, और पथराव की बात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर हम बैठे हुए थे स्टील एक्सप्रेस के D4 में, तो अचानक बाहर से पत्थरबाजी हुई। तो हम लोग घबरा गए और हमने ये बात रेलवे को दी। रेलवे ने अपने उत्तराधिकारी को दी। तो हम लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसने देखिए पत्थरबाजी और अधिक स्टार्ट हो गई और उसी भी हमारी ट्रेन बोगी की कांच टूटनी स्टार्ट हो गई। तो हम लोग अधिक डर गए और उसकी सूचना हमने अपने रेलवे पदाधिकारी को दी। C2 में पत्थर चला था। कौन से गाड़ी में, क्या, कहाँ? स्टील एक्सप्रेस में। हावड़ा से टाटा आ रही थी? हाँ, हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस में। कहाँ पे ये घटना हुआ है? ये हुआ रखा मंच से थोड़ा पहले, टोटो सिग्नल बगल, गालुडी रखा मंच के बीच। हाँ, गाड़ी रुकी थी वहीं पर। तो किसी को चोट लगने का? चोट लगा नहीं सर, खाली पत्थर चला है वहाँ पे। वो सब भी खा के वहाँ पर लड़का लोग था, वही लोग पत्थर बाजी किया।
ट्रेन पर पथराव के पीछे किसकी साजिश है? बार बार आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की साजिश कौन कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि ट्रेन पर पथराव के पीछे आखिर साजिश किसकी है? बार बार इस तरह की घटना जो है वो क्यों हो रही है? किसकी साजिश है? कब होगी आरोपियों पर कार्रवाई? ये तमाम ऐसे सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। जेएमएम के होने वाले महाधिवेशन को लेकर के सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। महाधिवेशन में संभावना जताई जा रही है कि गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने पार्टी के लिए कई चुनाव प्रचार और चुनावी रैली को संबोधित किया था और महिलाओं को एकजुट करने में कामयाब रही थी, जिसकी वजह से जेएमएम को एक बड़ी जीत मिली। और इसको लेकर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के लिए अच्छा ही है, वो अभी भी पार्टी को संभाल ही रही है। ये तो वो संभाल ही रही है, बहुत अच्छे से संभाल रही है, दोनों ही मिल के संभाल रहे हैं। और ये तो इस राज्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मुझे लगता है पहले हेमंत दादा थे तो पुरुषों में एक अलग ऊर्जा था, अब कल्पना भाभी भी हैं तो महिलाओं में भी एक अलग ऊर्जा है, तो अच्छी चीज़ है। रांची में लोकहित अधिकार पार्टी के पवन तिग्गा सहित कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। लोहरदगा में लोकहित अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन तिग्गा सहित लोहरदगा के ही कई पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। और देखिए, इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संगठन पर्व के तहत पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है और ये अभियान काफी तेज गति से आगे बढ़ भी रहा है। तो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर के दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विशेष कुछ इस वक्त करना नहीं है। आज एक विशाल परिवार में पवन जी और इनके सहयोगी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी योगदान किया। भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठन भारत चल रहा है पूरे देश भर, और मैंने विशाल परिवार इसलिए कहा कि आज देश भर में 12.5 करोड़ से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी के 1-2 नेता सिर्फ मीडिया में बयानबाजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने पलटवार किया और राजेश ठाकुर को बीजेपी में आने की बात कही। नहीं, देखिए, बेरोजगारी का आलम जो है चरम पर है। अगर आप जैसे साथी नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी मैदान से तो खत्म हो ही गई है, मीडिया से भी खत्म हो जाएगी। बयान देने के लिए भी कोई आसानी से उपलब्ध नहीं है। 1-2 कैरेक्टर हैं जो वो लगातार इस पर फोकस करते हैं, उनका अपना एक अपनी पहचान है, उस वजह से। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहीं कुछ भी नहीं है। आपने देखा किस तरह से सदस्यता अभियान चला, किसी को पता ही नहीं चला कौन किसके घर गया, कौन किसको सदस्य बनाया। उसके बाद आप देखेंगे तो अंबेडकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारी देखा देखी है, जो हम अंबेडकर सम्मान मार्च कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी को बीजेपी को समझने के लिए पहले बीजेपी में आना पड़ेगा। बीजेपी के बाहर रह करके वो बीजेपी की गतिविधि को नहीं समझ पाएंगे। अब कौन नेता कहाँ जा रहा है, क्या प्रवास कर रहा है, ये तो बीजेपी में आकर के ही उनको जानना पड़ेगा। ऐसे वो अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, इतने बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो उनको गतिविधि दिखती होगी कि सदस्यता अभियान चल रहा है, हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, नेताओं के प्रवास चल रहे हैं। तो अब इस जानबूझ करके अगर वो नहीं जानते हैं तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष तो है नहीं। खबर गिरिडीह से, जहां के देवरी प्रखंड में अर्घा नदी पर बन रहा पुल ढहने के 6 महीने बाद कार्रवाई हुई। आपको बताते चलेंगे, पथ निर्माण विभाग ने यह कार्रवाई की और मामले में संवेदक कंपनी को पथ निर्माण विभाग के टेंडर से हटा दिया गया है। ये पुल करीब 5.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। पुल ढहने के बाद स्थानीय लोगों ने संवेदक को ब्लैकलिस्ट और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सड़क सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को पेट्रोल और डीजल देने से मना करने की नीति को और मजबूत किया है।
पुलिस स्थानीय लोगों के साथ में पेट्रोल पंप कर्मियों को भी जागरूक कर रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। नो हेलमेट नो पेट्रोल, कुछ इसी स्लोगन के साथ अब ट्रैफिक पुलिस लोगों में हेलमेट पहनने को लेकर अवेयरनेस फैला रही है और लोग यहां पर जो भी बगैर हेलमेट के पहुंच रहे हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप में, और इसे लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों को भी जानकारी दी जा रही है। चाचा, आप हेलमेट पहन के आए, आपको पेट्रोल मिला, कैसा है अभियान है ये, किस रूप में देखते हैं? हम एक शिक्षित आदमी हैं और समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही बेहतर सरकारी अभियान है, सही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्लस ये शहर, रांची शहर में सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, सारे लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं और हेलमेट का व्यवहार जरूर करें और पहनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लोगन लिखा हुआ है और उसी आधार पर ये किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इस नियम को जो फॉलो है वो सभी लोग करें, ऐसी जो आशा है वो ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है और लगातार लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और देख सकते हैं इस वक्त ये स्लोगन जो है वो हर पेट्रोल पंप पर नजर आ रहा है और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर इसे लेकर अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि धरातल पर ये किस तरह से आने वाले दिनों में दिखता है और इस अभियान का कितना असर राजधानी रांची में देखने को मिलता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर गढ़वा से, जहां के रंका मोड़ के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से एक महिला से 25,000 रुपए की ठगी हुई। महिला अपने एटीएम से आपको बता दें रुपए निकालने के लिए गई हुई थी महिला, और उस दौरान युवक घुसा और मदद करने के नाम पर महिला के खाते से 25,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। घटना के बाद महिला ने सदर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी है। पैसे निकाले थी, कभी हमको हम हमेशा निकालते हैं, ऐसे तो उल्टी लगल क्या अब अपने लगाए आ रही थी, बदल दिया। अब बोला ना कि पैसा दोनों में खत्म हो गया, ऐसे हमको निकाल उसमें जाकर निकाल तो बोला ना कि खत्म हो गया पैसा दोनों में। ऐसे कितना पैसा निकल गया? 25,000 निकाल दिया। आप उसको पहचानती थी? हाँ, नहीं पहचानते थे, लेकिन देखेंगे तो पहचान लेंगे हम। अब निकाल लिया पैसा। पैसा काहे के लिए निकालने आई थी? पैसा हमको समूह में लोन भरना था। जा रहा है कि पीएनबी से ज्यादा पीएनबी से सर देखिए, पहली बात है कि आप एटीएम कहाँ से यूज हुआ है? एटीएम कहाँ यूज? तो बैंक में तो यूज हुआ नहीं है, ये तो एटीएम मशीन पे यूज हुआ है। अगर कस्टमर अपना एटीएम यूज करने नहीं जाने, किसी को दे देंगे थर्ड पार्टी को, उसमें हमारा क्या कसूर है बताइए? बैंक का कुछ उसमें राजनीति। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय किसी के साथ भी अपना पिन नंबर शेयर ना करें और ना ही किसी तरह की कोई ओटीपी शेयर करें, और किसी तरह की कोई परेशानी होने पर एटीएम या फिर बैंक से संबंधित अधिकारी की ही मदद लें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं बोकारो की, जहां पर 27 साल के मजदूर की बेंगलुरु में घर में गैस लीकेज के बाद आग लगने से दर्दनाक मौत हो गई और हादसे में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कमरे में मृतक मजदूर और उनका एक भाई और 4 रिश्तेदार मौजूद थे। इसमें 2 धनबाद के रहने वाले हैं और घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। बताया यह जा रहा है कि ये सभी मजदूर 1.5 महीने पहले बेंगलुरु काम करने के लिए गए थे। घर में गैस लीकेज के कारण आग लगने से चास प्रखंड के न्यू सिजुआ के रहने वाले असलम अंसारी उर्फ सोनू की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हैं, जिसमें धनबाद के खोरियों का रहने वाला मिराजुद्दीन की हालत गंभीर बनी हुई है। आपस में सभी रिश्तेदार हैं। घटना के बाद में परिजनों ने राज्य सरकार से बेहतर इलाज की मांग की है। बेंगलोर गए थे काम करने के लिए 1.5 महीना पहले, वहाँ काम कर रहे थे कि वो लोग कल रात को नहीं परसों रात को कहीं बगल में पार्टी था, खाना खाए, उसका बाद आए, आके शाम को रात भर सोए, सुबह जब गैस चालू किया तो अचानक आग लग गया। आग लगने की वजह से मेरा छोटका भी भतीजा था, वो भी अपना बड़ा भाई को बचाने के लिए उसका भी हाथ उधर जल गया है ना, उसमें बड़ा भाई उनका एक्सपायर कर गया। हमारा घर बगमारा हुआ, ये मेरा भगना था। वहाँ भी जिस कारण से भी आग लगा, सिलेंडर तो फटने से ही हुआ है। 6 के 6 चोटिल है, घायल है। एक उसमें मेरा भगना एक्सपायर भी कर गया। इसका नाम असलम अंसारी उर्फ सोनू है। और सरकार से हम लोग को क्या मांगना है, अगर हमारे यहाँ रोजगार अगर दे दिया जाए तो लड़का यहाँ से प्लान ना करे, यहीं दाल रोटी खाए और कमाए और रहेगा।
इसी चीज़ के लिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है कि बच्चा जो बाहर कमाने जा रहा है वो क्यों जाएगा। खबर गुमला से, जहां के नवरत्नगढ़ में राजा दुर्जन शाह के महल को केंद्र सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ये महल 16 से 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। नवरत्नगढ़ का किला अपने अंदर कई वर्षों के इतिहास को समेटे हुए है। इतिहासकारों के मुताबिक दुर्जन शाह को जब मुगलों ने छोड़ा था, उसके बाद दुर्जन शाह ने इस किले की रूपरेखा तैयार की थी। ये किला चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और अब इस किले की एक बार फिर से मरम्मती कराकर खूबसूरत इसे बनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजा दुर्जन शाह की राजधानी नवरत्नगढ़, और इस वक्त हम नवरत्नगढ़ के किले में हैं। आज आपको पूरा नवरत्नगढ़ का किला घुमाएंगे और दिखाएंगे कि जो धरोहर पहले टूटता जा रहा था उसे संवारने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरत्नगढ़ के किला का नाम लिया था, इसका उल्लेख किया था और उसके बाद नवरत्नगढ़ किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के बाद इसे नया रूप देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन किला का जब जिक्र आप करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पहाड़ों से चारों ओर ये नवरत्नगढ़ का किला छिपा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ है और सिर्फ जो बीच है उस बीच के इलाके में नवरत्नगढ़ का किला है। किला के अंदर जगन्नाथ भगवान की मंदिर, उस मंदिर के साथ साथ भगवान शिव की मंदिर, और ये हमने आपको कहा कि सेवादार को रहने का जो जगह था उस चीज को यहाँ पर इसे फिर से शायद डेवलप किया जाए, क्योंकि अब तक जब इसे तैयार किया गया है तो देखिए अंदर किस तरीके से पुराना जो भवन था, ये पुराने भवन की नक्काशी है, पुराने भवन को पत्थर से जो बनाया गया था। हालांकि इसे अब धीरे धीरे ठीक कर बनाया जाएगा। ऊपर के छत जो है इसके टूट रहे हैं, डर भी सताता होगा लोगों को जो घूमने आते होंगे कि कहीं ये टूट कर गिर ना जाए। लेकिन फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि नवरत्नगढ़ के किले को फिर से संवारा जाए, बनाया जाए और जो इसका इतिहास रहा है उस इतिहास को जीवित रखा जाए, ताकि जब लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो वो अपने इतिहास को जान पाए। एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दुर्जन शाह के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत उसने इसी किले की रूपरेखा तैयार की थी। तदुपरांत उनके द्वारा उक्त स्थान पर अपने कल्पना के शानदार रूप देते हुए किले का निर्माण कराया था। नवरत्नगढ़ का किला अपने अंदर एक पुराना इतिहास सजोए हुए है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने इतिहास को जान सके, नागवंशी राजा के इतिहास को समझ सके और अपनी महत्वपूर्णता को जान सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रांची में झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। ये कॉरिडोर अड़की से उलिहातू तक बनेगा। कॉरिडोर के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से रूबरू कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। आज जो आदिवासियों की संस्कृति है, उनकी परंपरा है, उनके रीति रिवाज हैं, ये सब एक महसूस करने और देखने की चीज है। आप उनके गांवों में जाइए, उनका रहन सहन देखिए, उनके खान पान देखिए, उनके धार्मिक स्थल देखिए, घुमकुड़िया देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और देश के मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र में हम झारखंड को अव्वल श्रेणी। झारखंड में राज्य सरकार ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत टूरिज्म के तहत कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी राज्य सरकार कर रहा है। अड़की से लेकर एलोहातू तक राज्य सरकार ट्रैवल टूरिज्म के तौर पर विकसित करना चाहती है और इसके तहत देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को झारखंड की ओर रिझाने का प्रयास होगा। ट्रैवल टूरिज्म के तहत राज्य सरकार जो आदिवासी जनजाति है, उनकी संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों को परोसने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ आदिवासी खान पान, भोजन, उनके रहन सहन, जीवन शैली और इसके साथ साथ जो उनके पहनावे हैं, इसे भी टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से देश विदेश में रहने वाले लोग जो हैं वो जब झारखंड घूमने के लिए आए तो उन्हें झारखंड में देखने के लिए ट्राइबल चीजें मिले। हालांकि राज्य सरकार इसके लेकर कई तरह के कॉरिडोर भी बनाने जा रही है और इस कॉरिडोर के तहत भी इसका विकास किया जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार पहले से ही पर्यटन के तौर पर राज्य को विकसित करने की परिकल्पना कर रही थी। अब धीरे धीरे सभी चीजें जो है वो धरातल पर भी नजर आएगी और राज्य एक बार फिर से पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाएगा। गौरव झा, न्यूज 18 रांची।
खबर रांची से, जहां पर झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, जिस कारण पिछले 9 महीने से सुनवाई ठप है। हर महीने 25 से 30 मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। अधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वायलेंस के लिए जाना जाता है। जब कोई शिकायत कहीं नहीं सुनी जाती है तो यहां अपील की जाती है, तब जाके संज्ञान में लिया जाता है। तो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, इनकी बातों को सुनी जाती है। सेक्सुअल वायलेंस से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस तक सारे कुछ यहाँ अपील की जाती है। और जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग कई महीनों से यहाँ पर खाली चल रहा है। नेम प्लेट है ये रुचिका जग्गी, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनके चैम्बर की तस्वीर दिखा रहा हूं। 12 बज रहे हैं, यहां से गायब हैं, इस चैम्बर में नहीं है। अब कहां है ये नहीं है, ये तो संज्ञान में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। आप देखें तस्वीरों में इनकी जो कुर्सियां हैं खाली पड़ी है। ये सिकंदर सिंह हैं, अवर सचिव हैं। ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं, इनका भी चैम्बर खाली है। ये भी कुर्सी पर नदारद हैं। जब अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो सुनेगा कौन? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है और कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आयोग में अधिकारी अपने चैम्बर से गायब हैं। ये मुकेश मोदी का चैम्बर है, ये प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनके अब चैम्बर में चलते हैं। यहां पर कर्मचारी कुछ बैठे हुए हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं, और ये कर्मचारी देखें यहां पर काम करते हैं। अब तस्वीर देखिए, यहां पर किन्हीं के पास कोई लगभग काम नहीं है। 1-2 चुने हुए अधिकारी ये पहुंचे हुए हैं। आखिर जो विलंब मामला है, जो बरसों से यहां पर खाली पड़े हुए हैं, इसकी सुनवाई कौन करेगा? रांची से निरंजन सिंह के साथ संत कैमरामैन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।